हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर घूमने गए थे। ये है सिटी फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि निशा दी का नाम जाने माने लोगों में गिना जाता है और आज वो जहाँ पहुँची हैं वो सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद पहुँची। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, तब जाकर वो यहाँ पर पहुँची है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अंजलि चौहान की कॉपी की है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी निशा दी हैं, उन्होंने जो अपना पार्लर खोला है वो भी अंजलि चौहान की कॉपी करके खोला है, ठीक है ना। वो बड़े बड़े इवेंट्स में जाती हैं तो वो अंजलि चौहान की कॉपी करती हैं, वो डांस करती हैं तो वो अंजलि चौहान की कॉपी करती है। तो फ्रेंड्स, एक बात बताओ, निशा लांबा ने अपना नाम कमाया है, ठीक है ना। उनको पूरी दुनिया जानती है कि निशा लांबा कौन है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो निशा दी को नहीं जानता होगा। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किसी की हेल्प ना लेकर, किसी का सपोर्ट ना लेकर ये नाम कमाया है। और आपने इतनी आसानी से बोल दिया कि निशा मैम अंजलि चौहान की कॉपी कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। उनको किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद उनको कॉपी करते हैं। जो इंसान ना कड़ी मेहनत करता है और अपने दिमाग से काम लेता है, जो दुनिया के बारे में नहीं सोचता कि दुनिया उसको क्या बोल रही है और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखता है, वही इंसान आगे निकलता है, ठीक है। और ये सब तो आप अच्छे से जानते हो कि निशा दी बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। वो ऐसे ही नहीं निकली है क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस किया है, अपने बच्चों पे फोकस किया हुआ है। उन्होंने दुनिया की नहीं सुनी तो वो आज कामयाब हुई है, ना कि अंजलि चौहान की कॉपी करके। और हाँ, आपने क्या बोला कि वो अंजलि चौहान की जैसे डांस करना चाह रही है, उनकी कॉपी कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो भाई साहब, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, ठीक है ना। वो डांस सिर्फ और सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए करती है। अगर उनको अंजलि चौहान को कॉपी करना होता ना, लोगों को प्रोफेशनल डांसर बन के दिखाना होता, तो वो कभी की डांस क्लास ज्वाइन कर लेती। लेकिन उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको किसी को कॉपी नहीं करना है। वो जो करती है अपने मन से करती है, अपने मन को खुश रखने के लिए और अपने आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए करती है। वो सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाती है, आप लोगों की जैसे नेगेटिविटी नहीं फैलाती है। अंजलि चौहान को कॉपी करती ना तो अंजलि चौहान की ही जगह रहती, ठीक है ना, उससे आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि जो इंसान कॉपी करता है ना, वो सिर्फ कुछ ही कदम आगे बढ़ता है, ज़्यादा टाइम वो चीज़ नहीं चल पाती है। आदमी आगे बढ़ता है अपने टैलेंट से, अपने काम से आगे बढ़ता है, ठीक है। और वो टैलेंट निशा दी के अंदर है, वो कामयाबी उन्होंने ढूंढी है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से। और हाँ भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूँ, हमारी निशा दी के अंदर एक टैलेंट और भी है जो तुम्हारी अंजलि मैडम के अंदर नहीं होगा। बताऊँ वो क्या टैलेंट है? वो टैलेंट है तुम जैसों को इग्नोर करके वो और 4 कदम आगे बढ़ती है, ठीक है ना। आप जैसे लोगों को देख देख कर जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनको हिम्मत मिलती है, वो टूटती नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ती है। ये है निशा लांबा, जिसको आप लोग नहीं जानते हो।